हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और ये काम कैसे करता है। क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है भी या नहीं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप बिना इन्वेंट्री के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। एक बार भी अगर आप सेल करते हो तो आपके जो सप्लायर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को शिप भी करते हैं और उस पर कमीशन भी देते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है उसमें मेनली 3 प्लेयर होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर बोल लो, ठीक है ना। दूसरा रिटेलर मतलब आप, ठीक। तीसरा कस्टमर, यही होता है। तो अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर का क्या काम होता है। देखो, मैन्युफैक्चरर का काम बस इतना है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनाए और अपनी इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन करके रखे और आपके कस्टमर तक वो उसका काम है प्रोडक्ट को शिप करना। शिप करने का मतलब होता है वहाँ तक उसको पहुँचाना है, कुरियर कर देना है, ठीक है ना। ये काम मैन्युफैक्चरर का होता है। अब बात करते हैं रिटेलर का क्या काम होता है। रिटेलर का रोल यहाँ पर आप प्ले करते हो, जिसका काम होता है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे हो चाहे अमेज़ॉन पे हो, आपको सेल करना है, ठीक। दूसरा, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहते हो, मतलब कि एक रिटेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद कस्टमर का रोल आता है। देखो, कस्टमर का काम क्या होता है। देखो, अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आपके प्रोडक्ट को वो ऑर्डर करेगा, लेकिन ये जब प्रोडक्ट उनके पास एक्चुअल में पहुंच जाएगा, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बस इसका चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देनी होगी इसमें। हमारे देश में बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल को करती हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, TradeIndia.com हो गया, JimTrade.com, बाप स्टोर, ब्लूमर, एक्सपोर्टर इंडिया। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ही है। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग ही है। देखो, 2017 के फाइनेंशियल ईयर में ड्रॉप शिपिंग का जो मार्केट साइज था वो था 38.5 मतलब 38.5 बिलियन USD का था। वही बढ़कर 2026 में, मतलब कि 2026 फाइनेंशियल ईयर तक $200 बिलियन का हो जाएगा। तो ये हो गई बात ड्रॉप शिपिंग की मार्केट साइज क्या है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में करने में आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी, आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, इस बिज़नेस को शुरू करने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा और आप बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस मॉडल, आपको पहले अपने बिजनेस का मॉडल डिसाइड करना होगा। बिजनेस मॉडल में क्या क्या, जैसे टाइप ऑफ बिजनेस जैसे कि B2B है या फिर B2C। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब आपके बिजनेस का मॉडल क्या है कि आप अपने कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो या फिर किसी बिजनेस के लिए अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हो, इसका डिसीजन लेना हो। उसके बाद आपको साइज ऑफ द बिजनेस, आपको अपने बिजनेस के साइज को डिसाइड करना, मतलब आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर मीडियम पर या फिर एक बड़े लेवल पर। इसको डिसाइड करने के बाद आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसका भी आपको डिसीजन लेना है। साथ ही साथ आप इस बिज़नेस को अकेले रन करने वाले हो या फिर किसी के साथ मिलकर रन करने वाले हो, मतलब कि ओनरशिप क्या होगा आपके बिज़नेस का, ये भी डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मार्केट रिसर्च। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मतलब कौन से एज ग्रुप के लिए हमारे परफेक्ट कस्टमर होंगे जो कि हमको हमारे सर्विसेज के लिए पे करेंगे, ठीक है ना। इसको टारगेट करने के बाद आपको अपने लोकल एरिया में जितने भी कंपटीटर हैं उनको एनालाइज करना है। मतलब कि उनके पास जाना है, उनके सर्विसेज के प्राइस लिस्ट को चेकआउट करना है, ये अपने सर्विसेज को कौन कौन से रेंज में प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने सर्विसेज की कॉस्टिंग करनी होगी। साथ ही साथ आप अपने कंपटीटर के एक्सटीरियर और इंटीरियर को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके भी अपने ऑफिस का एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसा होने चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। पहला होता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब ये होता है उधारी। उधारी का मतलब जैसे कि हम अपने फ्रेंड से पैसे लेकर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने फैमिली मेम्बर से पैसे लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक से हम लोग लोन लेकर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात डेप्ट
के रिलेटेड अब हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या होता है? देखो, इक्विटी सबसे कॉस्टली पड़ता है एक बिजनेसमैन के लिए। इक्विटी एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप पैसे रेज कर सकते हो, जैसे कि पार्टनरशिप और इन्वेस्टर। पार्टनरशिप कौन होता है? देखो, पार्टनरशिप वो बंदा होता है जो कि आपके बिजनेस मॉडल में आकर आपके साथ फंड लगाकर अपने बिजनेस को रन करवाता है, मतलब कि वो आपके साथ ऑपरेट करेगा आपके बिजनेस को। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो आपके बिजनेस को मॉडल को समझकर उसमें पैसे लगा देगा, लेकिन वो कभी भी आपके साथ वर्क नहीं करेगा, उसका पैसा आपके लिए वर्क करता है। जैसे जैसे आपकी कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी वैसे वैसे इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई बात, आप पैसे रेज कैसे करो। फाइंडिंग सप्लायर फॉर स्टोर। देखो, आपको अपने स्टोर के लिए सप्लायर ढूंढने होंगे या फिर मैन्युफैक्चरर ढूंढने होंगे। ऑनलाइन पे आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे, उनकी एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स का ज़्यादा लिस्ट है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो आपको सामान, आपको प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे मिल जाएगा, जिस पे आप मार्जिन हाई कमा सकते हो। ठीक है ना। अब जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ करने वाले हो या फिर चूज़ करना चाहते हो उसको पहले चूज़ करो। वो चूज़ करने के बाद देखो वो प्रोडक्ट को कौन सा सप्लायर बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। जब ये पता चल जाए कि कोई भी सप्लायर, मतलब मान लेते हैं ए ऐसा सप्लायर है जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर सकता है, तो आप उनसे हमेशा कांटेक्ट बना के रखें और वही आपके हमेशा सप्लायर चूज़ कर लें, मतलब कि उन्हीं के प्रोडक्ट को आपको सिर्फ सेल करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन फॉर ऑफिस। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका लोकेशन। तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके टारगेट ऑडियंस के क्लोज हो। ठीक है ना। साथ ही साथ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी अवेलेबल हो, जिससे कि वो प्राइम लोकेशन हो, वो मार्केट प्लेस हो, जिससे कि वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो और आपकी कस्टमर बेस भी हाई हो। जब आपकी कस्टमर बेस हाई होगी तो आपका रेवेन्यू भी हाई होगा। जब रेवेन्यू हाई होगा जाके आपका प्रॉफिट भी हाई हो जाएगा। तो ये होगी बात लोकेशन से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारे नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं तो अब बात आती है कि हमारे लोकेशन का इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सटीरियर और इंटीरियर आपके कंपटीटर से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। और आपके बजट के रेंज में होना चाहिए। मतलब अगर कंपटीटर कुछ ज़्यादा ही उसके पास पैसे हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो उस मीडियम लेवल पे आप चेकआउट कीजिए, उस लेवल का आप अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को डिज़ाइन करवाइए। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आपका रूम कैसा होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी खासी वेंटिलेशन की सर्विस हो। ठीक है ना। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए और वाटर सप्लाई, साथ साथ एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये हो गई बात इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। देखो, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने मतलब किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। इस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 2 वर्कर, जो कि उनके पास मैनर्स अच्छी होनी चाहिए, बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ वो फुली ट्रेंड हो अपने सर्विस में, जिससे कि वो अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये होगी बात आपकी रिक्रूटिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। किसी भी बिजनेस की लीगली आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन 5 में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी कंपलसरी हो जाता है और आपको एक दुकान मार्केट में खोलने के लिए आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस भी लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एमएसएमई और एसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि आपको जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ होती है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होगी बात लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक तो लोकेशन, दूसरा होता है प्रमोशन मार्केटिंग। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में मार्केटिंग कैसे करोगे। पहला तो विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराइए। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग कराइए और सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। तीसरा, जो भी आप प्रोडक्ट मतलब या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक बाकायदा रिव्यू बनाकर आप अपने यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। साथ ही साथ अपनी सर्विसेज को ऑफलाइन से ऑनलाइन में भी ले जाइए और आप अपनी अच्छी खासी वेबसाइट बनाइए जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाइए और उस वेबसाइट पर आप अपने नए कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफर भी रख सकते हैं और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए भी अलग से स्पेशल ऑफर हो सकता है। तो ये हो गई बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ। देखो, इस बिजनेस में जो मेनली मार्जिन होता है वो 10 से 20% होता है। अगर आप महीने का टर्नओवर 5 लाख कर लेते हैं, अगर आप 15 लाख ही मान लेते हैं उसका मार्जिन कमाते हो, तो आपको प्रॉफिट लगभग 75,000 का हो जाता है। मतलब कि आप
एक महीने में इजीली 75,000 इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे। सॉफ्टवेयर 10,000, डेस्क 5,000, इन्वर्टर 10,000, बिल मशीन 5,000, CCTV कैमरा 10,000, फ़ैन 9,000, चेयर 5,000, वेबसाइट 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर 1,04,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपए की लागत लग सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,04,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर 2,14,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 80,000 से लेके 5 लाख तक ईजिली इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 लाख से लेके 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।